अगर आपका मन शांत नहीं रहता, बार बार अलग अलग विचार आते हैं, तो इस कहानी को अगर आप समझ ले गए, आपने पूरी सुन ली, तो आप अपने साथ एक खुशी लेके जाओगे और आपके लिए मन को शांत करना बहुत आसान हो जाएगा। थंबनेल को देखकर आपने वीडियो तो स्टार्ट कर ली, लेकिन क्या सही में आपका मन शांत हो सकता है? यह तो आपको पूरी वीडियो के बाद पता चलेगा, पूरी कहानी के बाद पता चलेगा। लेकिन मैं आपको इतना विश्वास जरूर दिलाता हूं, वीडियो के लास्ट तक आप एक मुस्कुराहट अपने चेहरे पर पाओगे। मुस्कुराहट लेके इस वीडियो से जाओ, इतना मैं विश्वास आपको दिला सकता हूं। विश्वास तो यह भी दिला सकता हूं कि अगर आप कहानी को सुनकर अपने जीवन में उसे उतारोगे तो मन आपका शांत हो जाएगा बहुत आसानी से। तो चलिए, बिना आपका टाइम वेस्ट करे मैं आपको सीधा कह देता हूं कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगी तो भी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार एक लड़का एक महात्मा के पास आता है और उनसे कहता है कि महात्मा जी, मेरे जीवन में बहुत अशांति है और कृपया कर मेरा मार्गदर्शन करें जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। वे महात्मा उस लड़के से पूछते हैं कि तुम्हारे जीवन में अशांति क्यों है? फिर वह लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, जिसके कारण मेरा मन अशांत रहता है। फिर वे महात्मा जी मुस्कुराते हैं और उस लड़के से कहते हैं कि ऊपर उस आकाश में देखो, क्या तुम्हें सूर्य दिख रहा है? वह लड़का ऊपर आकाश में देखता है और कहता है कि जी गुरुदेव, दिख रहा है। फिर वे महात्मा जी उस लड़के से पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहो तो क्या होगा? वो लड़का कहता है कि गर्मी लगेगी गुरुदेव और शरीर में बेचैनी पैदा हो जाएगी। फिर वे महात्मा जी उस लड़के से पूछते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है? सूर्य का, गर्मी का या तुम्हारा? वह लड़का थोड़ी देर सोचता है और कहता है, कृपया कर आप ही बता दीजिए गुरुदेव। ये महात्मा जी मुस्कुराते हैं और उस लड़के से कहते हैं कि सूर्य का काम है गर्मी देना और गर्मी का काम है गर्मी लगवाना। इसीलिए दोष तुम्हारा है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए हो। तुम चाहो तो तुम छाए में बैठकर आराम भी कर सकते हो, वहां जाकर बैठ सकते हो छाया में। ठीक उसी प्रकार हमारे मन का स्वभाव है विचारों और भावनाओं की खिचड़ी पकाना, और विचारों और भावनाओं का काम है तुम्हें दिशा दिखाना। अब वह दिशा में तुम्हें चलना है या नहीं, यह तुम्हारे हाथ में है। देखो, ध्यान से समझो कि विचार और भावनाएं समस्या नहीं है, बल्कि तुम्हारा उनसे जुड़ा रहना समस्या है। सोचो कि तुम धूप में खड़े हो और तुम चाह रहे हो तुम्हें गर्मी ना लगे, क्या यह संभव है? अगर तुम्हें गर्मी से बचना है तो तुम्हें अपनी जगह बदलकर धूप से छाया में जाना पड़ेगा। मनुष्य होने के 4 आयाम हैं, तन, मन, दिल, बुद्धत्व। दोस्तों, बुद्धत्व यानी कि बुद्धि के परे की स्थिति है, उसे बुद्धत्व कहा जाता है। दूसरे और तीसरे आयामों में जो मन और दिल है, हमेशा उथल पुथल रहती है, यानी मन में विचार चलते रहते हैं, दिल में भावनाएं होती हैं, और ये दोनों ही आयाम बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। विचार क्षणिक होते हैं और भावनाएं देर तक टिकती हैं। इसे तुम ऐसे समझो जैसे कि कल तुम जिसे खोने से डरते थे, आज वो तुम्हारे पास नहीं है और आज तुम उसकी कमी महसूस नहीं होती है। कुछ समय तक हुई थी लेकिन अब नहीं हो रही है, क्योंकि भावनाओं को अलग होने में
थोड़ा समय लगता है। विचार तुरंत बदल जाते हैं। जैसे अभी तुम कुछ और सोच रहे थे, थोड़ी देर के बाद कुछ और सोचने लग जाओगे। इन भावनाओं के कारण ही तुम्हें किसी से प्रेम हो जाता है और वही प्रेम नफरत में बदल जाता है, मित्र ही शत्रु बन जाता है। उसके बाद वह लड़का उस महात्मा जी से कहता है कि फिर उपाय क्या है, मैं अपने मन को शांत कैसे करूं। फिर वे महात्मा जी उस लड़के से कहते हैं कि उपाय यह तन के आयाम पर काम करना, और यह सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कर्मेंद्रियां हैं और ज्ञानेंद्रियां हैं। हमारी कर्मेंद्रियां कर्म से जुड़ी हुई हैं और हमारी ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी हुई हैं। इसके प्रति हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, और इसका मतलब यह है कि हम जो भी कार्य करें उसे आनंद के साथ कर सकते हैं। जैसे अगर आप पानी पी रहे हो तो पूरी तरह से पानी पियो, यानी पानी पीने में अपना 100% दो। ऐसा करने से क्या होगा गुरुदेव? ऐसा करने से तुम मन और दिल के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे, और यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि तुम धूप से छटकर छांव में आ गए। मन और हृदय के आयाम पर अपना काम चल रहा है, लेकिन तुम्हारी जागरूकता तन पर आ गई है। जैसे कि सुबह उठो तो सूरज की किरणों को महसूस करो और हवा को महसूस करो। आंखें बंद करके पक्षियों की आवाजें सुनो। लगातार तन के आयाम पर काम करने से तुम एक दिन हैरान हो जाओगे कि तुम पक्षियों की आवाजें तो कानों से सुन रहे हो, लेकिन तुम्हारा चित्त शांत हो रहा है। तुम अपने चित्त पर कोई कार्य नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी वह शांत हो रहा है। इसीलिए पहला उपाय यह है कि हर कार्य को तन के आयाम पर जागरूकता के साथ करना चाहिए। और दूसरा उपाय गुरुदेव, दूसरा उपाय है अपने भीतर के नाद यानी सुर को सुनो। फिर वह लड़का महात्मा जी से पूछता है कि गुरुदेव अपने भीतर के सुर को कैसे सुने। फिर वे महात्मा जी उनसे कहते हैं किसी शांत जगह पर जाओ जहां पर कोई शोर न हो, और अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर के सुर को सुनने का प्रयास करो। हैरानी की बात यह है कि वह सुर कभी भी बंद नहीं होता और वह हमेशा बजता ही रहता है। फिर वह लड़का पूछता है कि तो फिर मैं उस सुर में अभी और इसी वक्त क्यों नहीं सुन सकता। वे महात्मा कहते हैं बाहर के शोर के कारण तुम उसे नहीं सुन पा रहे हो। अगर तुम अपने भीतर के सुर को अभी सुनना चाहते हो तो तुम्हें अपने दोनों हाथों से अपने कानों को बंद करना होगा और फिर आपको सुनाई देगा। तुम देखोगे कि यह सुर बिना किसी यंत्र के बज रहा है, और जब तुम ये सुनोगे तो तुम अपने हृदय और मन से दूर हो जाओगे, तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना कि मन सबसे ज्यादा सक्रिय तभी होता है जब तुम्हारे द्वारा ऊर्जा मिलती है। अगर तुम अपनी ऊर्जा को अपने तन की ओर अपने भीतर के सुर को सुनने पर लगाओगे तो तुम्हारा मन कैसे सक्रिय होगा। पर समस्या क्या है पता है तुम्हें? हम अपने विचारों से और अपनी भावनाओं से लड़ते रहते हैं और इसी में हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। फिर हमें हर बार की तरह हमें अशांति घेर लेती है। इसलिए अपने मन को शांत करने के लिए ये 2 काम जरूर करें। पहला, अपने मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर जाएं, और दूसरा अपने भीतर के सुर को सुने। दोस्तों, वह लड़का तो उन महात्मा बुद्ध की बातों को समझ जाता है, लेकिन क्या आप मेरे द्वारा बातें बताई गई हैं उनको समझ पाए? यह नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो जैसा कि आपने शुरुआत में कहा था कि अच्छी लगेगी तो हम लाइक करेंगे, तो आप लाइक कर दीजिए। वैसे आपने नहीं कहा तो मैंने था, लेकिन फिर भी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर सिर्फ अच्छी लगी है तो।
अगर बहुत अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अच्छी और बहुत अच्छी दोनों लगी तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि हम हर रोज ऐसी वीडियो बनाते हैं जिससे सुनकर आपका मन भी शांत होगा और आप बहुत कुछ अपनी जिंदगी में अचीव भी कर पाओगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कभी और किसी ऐसी वीडियो के साथ, कभी और की जगह पर मैं कल कर देता हूँ। कल इसी तरह की वीडियो के साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपको खुश रखे।